सुबह होने से पहले सोनपुर गांव जाग जाता था। मुर्गे की बांग से नहीं, बल्कि गलियों में फैलने वाली एक मीठी गरम खुशबू से। पिघलती चीनी और उबलते दूध की खुशबू रामू काका के गांव के किनारे वाले छोटे से घर से आती थी। रामू काका के लिए मिठाई बनाना सुबह का एक रिवाज था। दिन की शुरुआत खुशी से करने की एक प्रार्थना। गांव वाले इस खुशबू को दिन की असली शुरुआत का संकेत मानते थे। बूढ़े अज्जा गहरी सांस लेते और मुस्कुराते, आह, रामू जाग गया। खुशबू आने वाली स्वादिष्ट चीजों का वादा करती थी, एक याद दिलाती थी कि आम दिनों में भी कुछ मीठा होता है। रामू काका की रसोई साधारण थी, एक बल्ब और उनके मिट्टी के चूल्हे की रोशनी से जगमगाती थी। उनका मानना था कि दिन की पहली लौ एक शुद्ध दिल से जलानी चाहिए, यही उनका गुप्त नुस्खा था। जैसे ही दूध उबलता, वे एक पुराना लोकगीत गुनगुनाते, धुन को इलायची और घी की खुशबू के साथ मिलाते। यह उनका पवित्र समय था, परंपरा के साथ एक शांत बातचीत। जब गांव सो रहा होता था, रामू काका पहले से ही खुशी के छोटे छोटे पल बना रहे होते थे। हर मिठाई सावधानी से बनाई जाती थी, एक नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार। सोनपुर में खुशी हमेशा सुबह की पहली मीठी खुशबू से शुरू होती थी। रामू काका की दुकान एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी, जिसकी जड़ें एक समझदार दादाजी की दाढ़ी जैसी थी। एक शीशे के केस के अंदर रंगीन मिठाइयां, लड्डू, काजू कतली, जलेबी प्यार से करीने से सजी हुई थी। यह दुकान सोनपुर की पहचान थी, सबके लिए एक मिलने की जगह। बरगद की छांव इसे एक ठंडी, आरामदायक जगह बनाती थी, जहां बच्चे खेलते थे और बड़े कहानियां सुनाते थे। एक दुकान से बढ़कर यह गांव के चौक का दिल थी, एक मिलने का स्थान और रोजमर्रा की जिंदगी की गवाह। हर सुबह रामू काका अपनी ट्रे सावधानी से ले जाते, शीशे को चमकाते और मिठाइयों को ठीक से सजाते। उनका मानना था कि मिठाइयां स्वाद में जितनी अच्छी हो, उतनी ही अच्छी दिखनी भी चाहिए। यह उनके काम और ग्राहकों के प्रति सम्मान का प्रतीक था। हाथ से लिखा हुआ साइन, रामू की मिठाई घर, भले ही फीका पड़ गया था, लेकिन बहुत प्यारा था। गांव वालों के लिए इसका मतलब था परंपरा, विश्वसनीयता और घर का स्वाद। काउंटर के पीछे उन्हें हमेशा एक मुस्कान और शुद्ध सामग्री और एक शुद्ध दिल से बनी मिठाई मिलती थी। यह छोटी सी दुकान सोनपुर के ताज का एक गहना थी। यहां मीठा हमेशा पहुंच में था। रामू काका की कालिख लगी रसोई में जादू शुरू होता था। साधारण औजारों से, एक कड़ाही, लकड़ी के चम्मच और कुशल हाथ। वह गोविंद दूध वाले से ताजा दूध उबालते थे, लकड़ी की आग पर धैर्य से हिलाते हुए। धैर्य महत्वपूर्ण था। धीमी आंच पर पकाने से उनकी मिठाइयों को उनकी क्रीमी बनावट मिलती थी। मैसूर पाक के लिए वह अंदाज से सामग्री नापते थे। यह एक ऐसा कौशल था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। घी में आटा भूनने से रसोई में एक नटी खुशबू भर जाती थी। फिर उबलती हुई चीनी की चाशनी आती थी। कड़ी मेहनत, लेकिन इसके लायक थी। उनकी जलेबियां कला थीं। गरम तेल में घोल घुमाया जाता था, फिर केसर की चाशनी में डुबोया जाता था। बच्चे विस्मय से देखते थे जब वे खाने योग्य कलाकृतियां बनाते थे। रामू काका शुद्ध सामग्री पर जोर देते थे। ताजी इलायची, असली गुलाब की पंखुड़ियां, कोई कृत्रिम रंग नहीं। प्रकृति हमें सबसे अच्छे स्वाद देती है, वे कहते थे। शुद्धता और परंपरा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी मिठाइयों की आत्मा थी। हर टुकड़ा कौशल, धैर्य और प्यार का मिश्रण था। हर निवाले में यही सच्चा जादू था। जैसे ही सूरज उगता, रामू काका के पहले ग्राहक आते किसान, गांव के पुजारी और उत्सुक स्कूली बच्चे। किसान लंबी दिन की मेहनत के लिए ऊर्जा पाने के लिए एक मीठी बर्फी या समोसा खाने के लिए रुकते थे। रामू काका मुस्कुराते हुए उनकी मिठाइयां पैक करते थे। यह जानते थे कि थोड़ी सी मिठास कड़ी मेहनत को हल्का कर देती है। पुजारी रोज मंदिर में चढ़ावे के लिए लड्डू लेने आते थे, उनकी शुद्धता की तारीफ करते थे। रामू काका के लिए मंदिर के अनुष्ठान का हिस्सा होना एक सम्मान की बात थी। वह हमेशा अपनी ओर से एक अतिरिक्त लड्डू चढ़ावे के रूप में दे देते थे। स्कूली बच्चे कभी कभी बिना पैसों के मिठाइयों को ललचाई नजरों से देखते थे। रामू काका उनके लिए बर्फी का एक टुकड़ा तोड़कर देते थे, कहते थे, खूब पढ़ो। उनकी उज्जवल मुस्कान उनका सबसे बड़ा इनाम थी। डाकिया, शंकर, जलेबी और चाय के लिए रुकते थे, गांव की खबरें साझा करते थे। रामू काका की दुकान कहानियों और रिश्तों का केंद्र बन गई। लोग सुनने, हंसने और साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे।
उनकी दयालुता ने दुकान को सबके लिए एक स्वागत योग्य जगह बना दिया। यह सिर्फ एक व्यवसाय से बढ़कर था, यह गांव का सुबह का दिल था। यहाँ हर दिन मिठास और समुदाय के साथ शुरू होता था। सोनपुर के बच्चों के लिए रामू काका मिठाई काका थे, मीठे अंकल, दोस्त और कहानीकार। स्कूल के बाद बच्चे उनकी दुकान पर इकट्ठा होते थे, चालाक जानवरों और बहादुर राजाओं की कहानियां सुनते थे। जब वह लड्डू बनाते थे, वह जानते थे कि एक कैंडी घुटने की खरोंच को ठीक कर सकती है या एक अच्छे खेल का इनाम दे सकती है। जब मीना अपनी गुड़िया खो देती थी तो वह उसे एक चीनी का फूल और एक परी की कहानी देते थे। जो खोई हुई गुड़िया ढूंढती है, उसके आंसू मुस्कान में बदल जाते थे। रामू काका ने विशेष मिठाइयां सिर्फ बच्चों के लिए बनाई, बचे हुए चाशनी से लॉलीपॉप, गुड़ से जानवरों के आकार। ये बेचने के लिए नहीं थे, ये उनके छोटे दोस्तों के लिए उपहार थे। वह प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे, पहेलियों और गणित के उत्तरों को मिठाइयों से पुरस्कृत करते थे, जिससे सीखना मजेदार हो जाता था। वह खिलौने ठीक करते थे, होमवर्क में मदद करते थे और घुटने की खरोंच के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते थे। माता पिता उन पर भरोसा करते थे, बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। वह सिर्फ एक दुकानदार से बढ़कर थे, वह बचपन की खुशी के संरक्षक थे। उनकी देखभाल में हर बच्चा सुरक्षित, प्यार महसूस करता था और थोड़ा और मीठा होता था। त्योहारों के दौरान रामू काका की दुकान सोनपुर के उत्सव का केंद्र बन जाती थी। दीपावली के लिए उनके स्टॉल को गेंदे की मालाओं और दियों से सजाया जाता था और हवा गुजिया और शंकरपाली की खुशबू से भर जाती थी। परिवार अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए मिठाइयों के डिब्बे लेने के लिए लाइन में लगते थे। होली पर वह मालपुआ और ठंडाई बनाते थे, रंग और हंसी से भरे चेहरों वाले गांव वालों को परोसते थे। रक्षाबंधन के लिए बहनें अपने भाइयों के लिए सजावटी मिठाइयां खरीदती थीं। रामू काका हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे, चुपचाप उन लोगों को मिठाइयां देते थे जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। छोटे त्योहार भी उनके तिल गुड़ के लड्डू और दयालु शब्दों से मीठे हो जाते थे। ये मीठा खाओ और मीठे शब्द बोलो, वे कहते थे। उनकी मिठाइयां हर परंपरा और अनुष्ठान में बुनी हुई थी। उन्होंने हर छोटे बड़े उत्सव में खुशी जोड़ी। सोनपुर में कोई भी त्योहार रामू काका के स्पर्श के बिना पूरा नहीं होता था। रामू काका की दयालुता उनकी मिठाइयों जितनी ही मशहूर थी। वह संघर्षरत परिवारों को उधार देते थे, यह विश्वास करते हुए कि वे जब सक्षम होंगे तो चुका देंगे। वह बीमार श्रीमती शर्मा को मिल्क केक देते थे, उनके साथ बैठकर कहानियां साझा करते थे और उन्हें दिलासा देते थे। जब तूफान आया तो उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल जरूरतमंदों को खिलाने के लिए किया, अपनी दुकान और दिल सबके लिए खोल दिया। उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं चाही, बस इतना कहते थे, हम सब एक परिवार हैं। उनका दर्शन सरल था, जो आपके पास है उसे साझा करें, चाहे वह मिठाई हो या एक दयालु शब्द। संकट के समय में उन्होंने गांव में आशा और एकता लाई। उनकी उदारता ने उन्हें गहरा सम्मान और प्यार दिलाया। गांव वाले जानते थे कि उनकी मिठाइयां खास थीं, क्योंकि वे एक सच्चे सुनहरे दिल से बनी थीं। रामू काका का असली उपहार वह वार्मथ थी जो वह फैलाते थे। सोनपुर में दयालुता हमेशा मेनू में थी। रामू काका की मिठाइयां वे धागे थे जिन्होंने सोनपुर को एक साथ बुना था। हर माइलस्टोन पर, जन्म, शादी, परीक्षा या फसल, उनके लड्डू और जलेबियां अवसर को चिह्नित करती थीं। एक नया बच्चा मतलब मिठाइयां साझा करना, एक शादी की दावत उनकी क्रिएशंस के बिना अधूरी थी। दुख में भी एक साधारण मीठा पकवान कंफर्ट लाता था और सभी को याद दिलाता था कि जीवन चलता रहता है। मिठाइयां खुशी और दुख में साझा की जाती थीं, बॉन्ड्स को मजबूत करती थीं और साइलेंट सपोर्ट देती थीं। जीत, घर वापसी और सुलह सभी उनके दुकान से एक ट्रीट के साथ मनाए जाते थे। उनकी मिठाइयां खुशी, माफी और प्यार की भाषा बन गई। उन्होंने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवारों को जोड़ा। सोनपुर में हर मीठा निवाला कम्युनिटी के ताने बाने में एक धागा था। रामू काका की मिठाइयों ने जीवन को और समृद्ध बनाया, एक सेलिब्रेशन एक बार में। जैसे जैसे रामू काका बड़े होते गए, उन्होंने अपनी कला अपने पोते राजू को सिखाई, उसे धैर्य, शुद्धता और प्यार सिखाया। उन्होंने धन नहीं कमाया था, लेकिन उन्होंने गांव का सम्मान और स्नेह कमाया था। उनकी मिठाइयों के साथ पीढ़ियां बड़ी हुईं। जिन बच्चों का उन्होंने कभी इलाज किया था, अब वे अपने बच्चों को लाते थे। उनके जीवन ने साबित किया कि साधारण दयालुता और डेडिकेशन सच्ची रिचनेस बनाते हैं।
रामू काका की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशी एक गरम जलेबी, एक दयालु शब्द या एक साझा मुस्कान में मिलती है। उनकी मिठाइयां परंपरा और कनेक्शन के प्रतीक थीं, घर और प्यार का स्वाद। उनकी लेगेसी उनके द्वारा बनाई गई खुशी के हर पल में जीवित रही। सुबह की मीठी खुशबू अभी भी सोनपुर में फैलती है। बरगद के पेड़ के नीचे की छोटी दुकान वार्मथ की एक बीकन के रूप में खड़ी है। रामू काका की आत्मा जीवित है, न केवल मिठाइयों में बल्कि गांव के दिल में। जीवन की सबसे मीठी चीजें वे कनेक्शन हैं जो हम साझा करते हैं, वह दयालुता जो हम दिखाते हैं और वह खुशी जो हम फैलाते हैं, एक मीठा पल एक बार में।